विभूषित करान्नवनीरदारा पीताम्बरा गरुडबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्यानमूलं गुरोरमूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर और जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी मातु है पिता मेरु घनश्याम और इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकोदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोल भागवत भगवान की समस्त वही देवी देवताओं की परम मंगलमय प्रातर श्री अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़जित बिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के इस चतुर्थ दिवस की कथा में पधारे हुए समस्त संत जन भक्त जन विद्वज्जन और भक्तिमती माताएं एवं बहनें जहां जहां तक दूर दूर तक इस दास की आवाज जाती हो वहां तक के हर जीवों के हृदय में विराजमान हमारे गोविंद के चरणों में प्रणाम। प्यारे श्रोता बंधुओं, आइए हम लोग नित्य भांति की तरह 2 बार भगवान के नाम का स्मरण करते हुए कीर्तन करते हुए और पुनः विलंब न करते हुए अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। और आज बहुत ही सुंदर कथा है। भगवान गोविंद का कथा के माध्यम से जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो आइए झूम झूम करके 2 बार मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे
राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे बोल गोविंद भगवान की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो सुखदेव भगवान की जय हो ग्राम देवता की जय स्थान देवता की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रभु की पावन कृपामयी छाया में बैठकर हम लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं। प्यारे श्रोता बंधुओं, मैं रोज कहता हूं कि जन्म जन्मांतर भवेत पुण्यम। जब कई जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तो ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। और आपके ग्राम बिलवा बनघुसरा में रामराज यादव जी के यहाँ पितरों के मोक्ष के निमित्त भागवत कथा प्रारंभ है और आज कथा का चतुर्थ दिवस है। महाराज, जो लोग 3 दिन वंचित रह गए, कथा श्रवण नहीं कर पाए, तो शेष जो दिन बचा है उतने ही दिन में कथा को श्रवण करके पुण्य के भागी बने। और या भागवत की कथा महाराज पतितों को तारने वाली है, पूर्वजों को तारने वाली है, मन को पवित्र करने वाली है। बार बार यह मिल नहीं सकता। इसलिए आपके ग्राम और क्षेत्र में यदि यह अमृत बरस रहा है तो सभी लोग अमृत में भाग लेने के लिए उपस्थित हों और अमृत का पान करें। कल की कथा आप लोगों ने यहां तक सुना, प्रहलाद जी का चरित्र।
सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने एक बार हरि रूप धारण करके ग्राह से गजेंद्र को बचाया था। परीक्षित ने प्रश्न किया, कहा गुरुदेव, भगवान ने ग्राह से गजेंद्र को कैसे छुड़ाया? कृपया विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनो, क्षीर सागर पर एक त्रिकूट नाम का पर्वत था और उस पर्वत के घनघोर जंगल में एक बहुत बलवान हाथी अपने परिवारों के साथ रहता था। श्रोताओं, उस हाथी के बल से उस जंगल के बड़े बड़े हिंसक पशु डरते थे और छोटे छोटे जीव और हाथी के बल से चलते थे। एक दिन वह हाथी अपने परिवारों के साथ भ्रमण करने निकला, घूमने। महाराज घूम रहा था, गर्मी का मौसम था, दोपहर का दिन था, बड़ी तेज धूप थी। सो वह धूप से तपित होकर उसे बहुत तेज प्यास लगी, प्यास से व्याकुल होने लगा। तब वह हाथी अपने परिवारों के साथ एक सरोवर में जल पीने गया। वहां पहुंचकर उसने जल पिया और जल पीने के बाद वह हाथी उसी सरोवर में क्रीड़ा करने लगा, खेलने लगा, जिससे महाराज जल मैला होता चला गया। उसी जल में एक बहुत बलवान ग्राह रहता था, मगरमच्छ रहता था। ग्राह ने देखा कि जल मैला होता जा रहा है, तो ग्राह बेग से आया और हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी का पैर पकड़कर खींचने लगा। श्रोताओं, हाथी को अपने बल का अभिमान था। उसने कहा, अच्छा, अभी मैं दिखाता हूं अपने बल का पराक्रम। हाथी ने बहुत खींचा, परंतु उस ग्राह से अपना पैर छुड़ा नहीं पाया। तब वह अपने परिवारों से कहा कि तुम लोग हमें इस घोर संकट से बचाओ, इस घोर संकट से निकालो। श्रोताओं, तब हाथी का सारा परिवार एक साथ मिलकर के हाथी को खींचना प्रारंभ किया, निकालना, परंतु हाथी को निकाल नहीं पाया। और जब हाथी को निकाल नहीं पाया तो हाथी का सारा परिवार सनही सनही वहां से जाने लगा। तो गजेंद्र ने कहा अपनी पत्नियों से, अरे देवी, तुम लोग मुझे अकेला इस संकट में छोड़कर कहां जा रही हो? मुझे यहां से निकालो, बचाओ। गजेंद्र की पत्नी ने कहा कि देखो महाराज, आपके लिए पूरा परिवार यहाँ बैठकर भूख से नहीं मर सकता है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। श्रोताओं, जब हाथी का परिवार वहां से जाने लगा और इधर बलवान ग्राह हाथी का पैर पकड़कर जल की गहराइयों में लिया जा रहा था। जब हाथी ने देखा अब कोई मुझे यहाँ से निकालने वाला नहीं है, तो वह हाथी भगवान की बड़ी सुंदर दिव्य स्तुति करने लगा और एक भी बार किसी का नाम नहीं लिया। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। गजेंद्र कहता है कि जो इस जगत के मूल कारण हैं और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान हैं और इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संग्रहण के हेतु हैं, मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, जैसे कोई भक्तवत्सल भगवान
की जय। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में फंसे हुए पशु का बंधन काट देता है, वैसे आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी को काट देते हैं। हे प्रभु, जीव आपका नाम लेने में आलस्य करता है, परंतु आप भक्तों का कल्याण करने में देर नहीं करते। आत्मात्मजाप्त गृहवेतजनेषु शक्यैर् दुष्प्रापणाय गुणसंगविवर्जिताय मुक्तात्मविश्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मनि भगवते नमः ईश्वराय। हे प्रभु, जो अपने शरीर को पुत्र गृह संपत्तियों में लगा रखा है, उसको आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। क्योंकि प्रभु, मैंने देखा दुख में कोई साथ नहीं देता कि गृह कार्य ना जंजाला, गृह कार्य ना जंजाला, अति दुर्गम शैल विशाला, अति दुर्गम शैल विशाला, गृह कार्य ना जंजाला, गृह कार्य ना जंजाला, अति दुर्गम शैल विशाला, अति दुर्गम शैल विशाला। जो अपने आप को घर गृह संपत्तियों में लगा रखा है, उसको आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। क्योंकि आप स्वयं गुणों के आसक्ति से रहित हैं। इसलिए हे प्रभु, सर्व अंतर्यामी परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। श्रोता बंधु, इस प्रकार से गजेंद्र बिना किसी का नाम लिए हुए ही भगवान की बड़ी सुंदर दिव्य स्तुति किया। अच्छा, गजेंद्र की स्तुति सुनकर ब्रह्मा जी खड़े हैं कि मेरा नाम ले तो मैं तुरंत चल दूं। इंद्र देवता इसी चक्कर में है कि केवल मेरा नाम ले ले, मैं तुरंत गजेंद्र के पास जाऊं। परंतु गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया। कहा, जो इस संसार के एकमात्र कारण हैं, मैं उन परमात्मा को प्रणाम करता हूं। गजेंद्र की स्तुति सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और तुरंत अपने गरुड़ पर सवार होकर के वहां आ पहुंचे जहां गजेंद्र बहुत पीड़ित था। जब गजेंद्र ने दूर से आते हुए भगवान हरि को देखा तो उसने भगवान हरि का नाम लिया। सोन्ता सरसुरबली न गृहीतयारितो दृष्ट्वा गरुमति करिं खगुपातचक्रम् उतचेप्य साम्बुजकरं गिरमाहकृच्छान् नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। और गजेंद्र डूबते डूबते अपने सूंड से एक कमल का पुष्प उखाड़ा और भगवान को अर्पण किया। ओ हार के सहारे, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, ओ हार के सहारे, ओ हार के सहारे, ओ श्याम जल्दी आ रे, सेवक तेरा पुकारे, सेवक तेरा पुकारे।
सेवक तेरा पुकारे, सेवक तेरा पुकारे। ओ हार के सहारे, ओ हार के सहारे, ओ श्याम जल्दी आ रे, सेवक तेरा पुकारे, सेवक तेरा पुकारे, सेवक तेरा पुकारे, सेवक तेरा पुकारे। भगवान को अपना बना के मुझको, मुझको अपना नहीं है लूटा, अपना बना के मुझको, मुझको अपनों ने नहीं है लूटा। कल तक थे जो हमारे, अब साथ उनका छोटा, कल तक थे जो हमारे, हमारे अब साथ उनका छोटा, कह रे भवन में नैया, ओ मेरे श्याम, कह रे भवन में नैया, डूबे है तू बचा रे, सेवक तेरा पुकारे, सेवक तेरा पुकारे। अरे सेवक तेरा पुकारे, सेवक तेरा पुकारे। ओ हार के सहारे, ओ मेरे श्याम, ओ हो मेरे श्याम, मेरे तेरे सिवा न कोई दुनिया में अब हमारा, तेरे सिवा कोई दुनिया में अब हमारा। गिरते हुए को देते आकर के अब सहारा, मिलते हुए को दे दे आकर के अब सहारा। बिल्कुल हूँ मैं अकेला, ओ मेरे श्याम, बिल्कुल हूँ मैं अकेला, बिल्कुल हूँ मैं अकेला, मेरा साथ तू निभा रे, सेवक तेरा पुकारे, सेवक तेरा पुकारे। सेवक तेरा पुकारे, सेवक तेरा पुकारे। ओ हार के सहारे, ओ मेरे श्याम, ओ हार के सहारे, ओ हार के सहारे। अब श्याम जल्दी आ रे, सेवक तेरा पुकारे, सेवक तेरा हरि बोल। सुनता हूँ शरण में दीनों को है बिठाता, सुनता हूँ शरण में दीनों को दूध खाता। हारे हुए का साथी दुनिया में तू कहाता, हारे हुए का साथी दुनिया में तू कहाता, तेरा हर्ष जग से हारा, ओ मेरे श्याम,
पुकारे, सेवक तेरा पुकारे, सेवक तेरा पुकारे, सेवक तेरा पुकारे, सेवक तेरा पुकारे, तेरा पुकारे, सेवक तेरा पुकारे। बोल गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार गजेंद्र भगवान को महाराज नाम पुकारा और डूबते डूबते अपने सूंड से एक कमल का पुष्प उखाड़ कर भगवान हरि के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने देखा, अरे या तो बिल्कुल डूबता जा रहा है, तिल मात्र सूंड बचा है। तुरंत भगवान नारायण गजेंद्र के सूंड को पकड़कर बड़ी तेज से खींचे। महाराज कि गजेंद्र के साथ वह ग्राह भी खिंचा हुआ चला और जैसे ग्राह भी खिंचा हुआ आया, तुरंत भगवान सुदर्शन चक्र से उस ग्राह के सिर को धड़ से अलग कर दिए। इस प्रकार से भगवान अपने प्यारे भक्त गजेंद्र को उबारा। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये बताइए कि ये दोनों पूर्व जन्म में कौन थे? तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनो, यह जो ग्राह था मगर था या हो नाम का गंधर्व था। श्रोताओं, भगवान के पास, देवताओं के पास दो गंधर्व हैं, एक का नाम है हो और एक का नाम है हाहा, जो देवताओं को हंसाने का कार्य करते हैं। तो यह जो ग्राह था या हो नाम का गंधर्व था। एक दिन यह एक सरोवर में स्नान करने गया। उसी सरोवर में एक देवल ऋषि स्नान करके और सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। सो इसको हास्य सूझा मजाक और यह जल में अंदर अंदर गया और देवल ऋषि के पैर को पकड़ लिया। देवल ऋषि घबरा गए, हे भगवान, पता नहीं कौन सा जानवर पकड़ लिया हो, थर 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 कांपने लगे। तुरंत बाहर निकल कर आए और जब देवल ऋषि बाहर निकल कर आए तो यह भी बाहर निकला और हंसने लगा, कहने लगा, क्यों महाराज जी डर गए? देवल ऋषि क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया। कहा, अरे मूर्ख, तूने मेरे भजन में विघ्न डाला है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम मगर बन जाओ। या तुरंत महात्मा के चरण को पकड़ लिया और कहा, महाराज, मेरा विचार हास्य करने का था और फिर मैंने चरण पकड़कर क्या गलत किया? चरण ही तो पकड़ा है। देवल ऋषि प्रसन्न हो गए, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संतों का जो हृदय होता है महाराज, वह मक्खन के समान कोमल होता है। देवल ऋषि ने कहा, ठीक है, अब तू मगर तो बनेगा, पर तू इसी तरह से चरण पकड़ते रहना तो एक दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और आज इस मगर ने हाथी के चरणों को पकड़ा और इसका कल्याण हो गया। और श्रोताओं, जो हाथी थी वह इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, जो अगस्त मुनि को देखकर अनदेखा कर दिया, महाराज श्री के चरणों में प्रणाम नहीं किया। तो अगस्त ऋषि क्रोधित हो गए, कहा, गजराज की तरह, हाथी की तरह अभिमान में बैठे हो, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि हाथी ही बन जाओ। और जब इसने प्रार्थना की तो अगस्त ऋषि ने कहा, देखो, अब हाथी तो बनोगे पर तुम्हारा संस्कार बना रहेगा। और आज यह हाथी अपने संस्कारों की वजह से भगवान को प्राप्त कर लिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसी अभिमान के कारण एक बार इंद्र ने दुर्वासा ऋषि के द्वारा दी हुई प्रसादी माला का तिरस्कार कर दिया, जिससे दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया।
श्रोताओं, एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान का दर्शन करने के लिए बैकुंठ गए थे। वहां जाकर के भगवान का दर्शन किए। भगवान प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि को एक प्रसादी माला भेंट दी, एक माला दिया। उस माला को दुर्वासा ऋषि अपने गले में पहनकर कहीं जा रहे थे, और जिस रास्ते से दुर्वासा ऋषि जा रहे थे उसी मार्ग में सामने से देवराज इंद्र आ रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को देखा तो मन में सोचा कि ये देवताओं के राजा हैं, क्यों ना भगवान की या प्रसादी माला इंद्र को दे दो। सो दुर्वासा ऋषि वह माला अपने गले से निकालकर और इंद्र को दे दिया। श्रोताओं, इंद्र को अभिमान था और मन में अभिमान में इंद्र वह भगवान की प्रसादी माला अपने गले से निकालकर अपने ऐरावत नाम के हाथी के मस्तक पर डाल दिया। और महाराज वह हाथी उस माला को अपने सूंड से उतारकर और पैरों के तले कुचल दिया, जिससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और कहा, इंद्र, तुमने भगवान के द्वारा प्रसादी माला का अपमान किया है, तिरस्कार किया है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम श्रीहीन हो जाओ। इस प्रकार श्राप देकर के दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए। प्यारे श्रोता बंधु, जब यह श्राप की बात शुक्राचार्य जी को पता चली तो शुक्राचार्य जी ने तुरंत दैत्यों को आदेश दिया कि जाओ स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। महाराज गुरु का आदेश पाकर तुरंत शुक्राचार्य जी के दैत्य लोग स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। यदा युद्धे सुरैर्देवा बाध्यमाना सीता युधये गतासौ निपतिता नोत्तिष्ठेरन् स्वभूयसः। और सारे दैत्य लोग अपने तीखे बाणों से सारे देवताओं को वहां से भगा दिया। सारे देवता रोते रोते ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हें श्राप लगा है। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर वैकुंठ में भगवान नारायण के पास गए और भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान स्तुति से प्रसन्न हुए और कहा, देवताओं, तुम्हारा श्री वैभव सब समुद्र में समा गया है, इसलिए तुम हमारी सलाह ध्यान पूर्वक सुनो। इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए तुम सब जाकर दैत्यों से संधि कर लो, मित्रता कर लो और दैत्य लोगों के साथ मिलकर के समुद्र का मंथन करो, जिससे अमृत प्रकट होगा और वह अमृत केवल तुम लोगों को प्राप्त होगा और दैत्य दानवों को केवल श्रम और क्लेश प्राप्त होगा। और देखो देवताओं, जब कभी अपना काम बनाना पड़े ना, तो निर्बल शत्रु के सामने झुकने में कोई श्रम नहीं है। श्रोताओं, एक दृष्टांत याद आ गया। एक सपेरे के पेटारी में एक सर्प बंद था कि संयोग बस उसी पेटारी में एक चूहा घुस गया। जैसे चूहा घुसा, सर्प ने कहा, मामा जी जय सिया राम। चूहे ने कहा, भैया, अरे तुम तो हमारे दुश्मन हो, देखते ही हमें खा जाते हो, अपना मामा कैसे बना लिया? सर्प ने कहा कि मामा जी, हम लोगों ने बहुत बड़ी विशाल मीटिंग किया है। अच्छा, और उस मीटिंग में आप लोगों को ना खाने की बात कही गई है। चूहा ने कहा, तब तो भांजे राजा, हम लोगों की बहुत पटेगी। सर्प ने कहा, मामा जी, हमने सुना है कि आप लोगों ने बड़े बड़े पहाड़ों में छेद कर दिया है। चूहा ने कहा कि अभी आपने सुना है,
अभी हम लोग का काम कहाँ देखा। सर्प ने कहा मामा जी तो दिखाओगे अपना काम। चूहा ने कहा हाँ। और श्रोता बंधुओं, चूहा ने उस पेटारी में छेद किया और जैसे ही पेटारी में छेद हुआ सर्प बाहर निकला। कहा आओ मामा जी। और जैसे चूहा बाहर निकला तो सर्प तुरंत ही चूहे को अपने मुंह में दबोच लिया। चूहा ने कहा क्यों भाई, आपने तो मीटिंग किया था। सर्प ने कहा मामा जी हम मीटिंग तो केवल पेटारी में कर रहे थे। अब इतना कहकर सर्प चूहा को गोविंदाय नमो नमः कर गया, खा गया। इसलिए भगवान कहते हैं देवताओं तुम भी दैत्यों से मित्रता कर लो, दैत्य दानवों से मित्रता कर लो और समुद्र का मंथन करो। भगवान की बात सुनकर सारे देवता लोग दैत्य दानवों के पास पहुंचे और कहा भैया राम राम। दैत्यों ने मन में विचार किया अरे ये लोग आज राम राम कैसे कर रहे हैं। तब इंद्र बड़ी सावधानी पूर्वक राजा बलि के पास गया और भगवान की कही हुई सारी बात कह दी कि देखो समुद्र का मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा और हम लोग पान कर लेंगे तो अमर हो जाएंगे। राजा बलि इंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और महाराज सारे देवता और दानव समुद्र मंथन करने के लिए मंद्राचल पर्वत को लाने लगे। महेन्द्राचलक्षणया वाच सांत्वयित्वा महामती अभ्यभासत तत्सर्वं शिक्षितं पुरुषोत्तमात्। महेन्द्राचलक्षणया वाचा सारे दैत्य और दानव देवता लोग मिलकर के मंद्राचल पर्वत को लाने लगे, परंतु वह पर्वत बहुत भारी था जिससे ज्यादा दूर तक ना ले जा पाए और वह उनके हाथ से छूट गया, जिसमें महाराज तमाम दैत्य दानवों के हाथ पैर टूट गए और देवता लोग सब भगवान को पुकारने लगे। तब भगवान आए और उस मंद्राचल पर्वत को अपने एक ही हाथ से उठाकर और अपने गरुड़ पर रखकर समुद्र के तट पर पहुंचा दिया। और जब मंद्राचल पर्वत समुद्र के तट पे आ गया भगवान ने कहा जाओ अब रस्सी की व्यवस्था करो। तो सारे देवता और दानव वासुकी नाग के पास पहुंचे और वासुकी नाग से कहा कि भैया समुद्र मंथन में हमारा सहयोग करो। वासुकी नाग बोला कि हम सहयोग तो करेंगे, परंतु यदि मुझे अमृत में भाग मिलेगा तो, अमृत पीने को मिलेगा तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सारे देवता दानवों ने कहा कि ठीक है, अमृत में आपको भी भाग मिलेगा। श्रोताओं, तो वासुकी नाग तुरंत ही जाकर के और उस मंद्राचल पर्वत पर लिपट गए और जब लिपट गए सारे देवता और दानव मिलकर के उस मंद्राचल पर्वत को समुद्र के बीच में रखने लगे मंथन के लिए। तो महाराज वह पर्वत बहुत भारी था जिससे वह समुद्र में डूबने लगा। उसी समय भगवान बहुत विशाल कछुआ का रूप धारण करके और उस मंद्राचल पर्वत को अपने पीठ पर उठा लिए। ये भगवान का कच्छप अवतार हो गया। बोल कच्छप भगवान की जय। अब जब भगवान के पीठ पे वह मंद्राचल पर्वत स्थापित हो गया तो समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। देवता लोग गए और वासुकी नाग के मुख की तरफ लग गए, मुख को पकड़ लिए। दैत्य दानवों ने देखा अरे देवता लोग अभी से ही चालाकी शुरू कर दे, सो दैत्य और दानव खड़े ही रहे। देवताओं ने कहा भैया क्या हुआ?
आओ पूछ की तरफ लगो, मंथन करवाओ। दैत्य दानवों ने कहा कि देखो अभी समुद्र मंथन हुआ नहीं और अभी से बेईमानी शुरू कर दी। अरे तुम लोग वासुकी नाग के मंगल भाग को पकड़ लिए और अमंगल भाग हमारे लिए छोड़ दिए। देखो हम वासुकी के अमंगल भाग को नहीं पकड़ेंगे। यदि हम लोग वासुकी नाग के अमंगल भाग को पकड़ेंगे तो हमारा अमंगल ही होगा। इसलिए हम पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे, आगे मुख की तरफ लगेंगे। अजित भगवान ने देवताओं से कहा कि देवताओं तुम लोग पीछे पूंछ की तरफ आ जाओ और दैत्य दानवों को आगे मुख की ओर जाने दो, जिससे इनका बढ़िया मंगल होगा। भगवान के कहे हुए वचनानुसार सारे देवता लोग वासुकी नाग के पूंछ की तरफ लग गए और दैत्य दानव वासुकी नाग के मुख को पकड़ लिए। और जैसे ही महाराज मंथन प्रारंभ किए तो वासुकी नाग के मुख से भयंकर विष की ज्वालाएं निकलने लगी, जिससे सारे दैत्य दानव ऐसे सब काले पड़ गए मानो कोयले की खदान से निकले हों। श्रोताओं उस विष से देवता लोग भी ना बच सके और देवताओं का भी तेज चीड़ होने लगा। देवता लोग भगवान को पुकारे, तब भगवान उन देवताओं की ऐसी दुर्दशा देखकर देवताओं के ऊपर मेघों की वर्षा की। तब देवताओं को थोड़ी राहत मिली। महाराज मंथन प्रारंभ हुआ। अब मंथन करते करते सबसे पहले हलाहल कालकूट नाम का विष निकला, जिसकी तपन से सारी दिशाएं जलने लगी। और इस विष से बचने का कोई उपाय न मिला तो सारे देवता भगवान शंकर की शरण में पहुंचे और स्तुति करने लगे। विलोक्य तं देववरं त्रैलोक्या भवाय देव्या विमतं मुनीना आसीनमद्रावपवर्गहेतोष तपोजुषालं स्तुतिभिः प्रणेमो। उस समय भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर माता सती के साथ विराजमान थे। देवता लोग पहुंचे, भगवान शिव की स्तुति करने लगे। कहा हे देवों के देव महादेव, आप इस सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में एकमात्र आप ही समर्थवान हैं। त्वमेकः सर्व जगत ईश्वरो बन्धमोक्षयो तं त्वामर्चन्ति कुशला प्रपन्नार्ति हरं गुरुं। इसलिए भोलेनाथ विवेक पुरुष आपकी ही आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि आप शरणागत की फांसी को काटने में जगत गुरु हैं। इसलिए हे प्रभु, हम लोग आपकी शरण में आए हैं, आप हम लोगों को इस विष से बचाइए। भगवान शंकर ने माता सती से कहा कि देवी देखो, ये सब देवता हमें विष पीने के लिए कह रहे हैं, आपकी क्या इच्छा है? माता सती ने कहा स्वामी, जिसमें सबका कल्याण हो आप वही करो। इस प्रकार सती जी की बात को सुनकर के भगवान शिव अपनी जटा को जोर से फहराए और उस जटा में संपूर्ण हलाहल कालकूट नाम के विष को इकट्ठा कर लिए और महाराज जटा को निचोड़ करके दाहिने हाथ की हथेली में संपूर्ण विष को लेकर के भगवान पीने लगे। अच्छा, जब पीने लगे तो भगवान को याद आया कि हमारे हृदय में तो राम जी विराजमान हैं और कहीं यह विष हृदय में गया तो हमारे प्रभु को ना तकलीफ हो। इसलिए शिव जी रा कह करके माँ को मुंह को खोले और माँ कह करके बंद कर लिए, संपूर्ण विष पी लिए।
जिससे वह विष भगवान शिव के कंठ में ही रह गया और भगवान शिव का कंठ नीला हो गया। और उसी दिन से भगवान शिव का एक नाम और हो गया, क्या? नीलकंठ। बोल नीलकंठ भगवान की जय। आइए एक बार भगवान शिव को हम सभी लोग भी मनाते हैं। शिव शंकर भगवान है, सभी लोग जग के पालनहार, जो भी शरण में आ गया वो हो गया भव से पार। वो जटा में तेरे गंगा विराजे भोलेनाथ, जटा में तेरे गंगा विराजे, गल सर्पों की माला डमरू बाला, जय हो डमरू बाला, डमरू बाला, जय हो डमरू बाला, डमरू बाला, जय हो डमरू बाला, डमरू बाला, जय हो डमरू बाला। जटा में तेरे गंगा विराजे, जटा में तेरे गंग विराजे, जटा में तेरे गंगा विराजे, जटा में तेरे गंग विराजे, गल सर्पों की माला डमरू बाला, जय हो डमरू बाला, डमरू बाला, जय हो डमरू बाला। ताली बजाते हो सभी लोग।
डमरू वाला जटा में तेरे रंग विराजे 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 कल सर्पों की माला डमरू वाला जय हो डमरू वाला 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 कंठ महादेव की जय हो। भगवान शिव विश्व से समस्त देवताओं का और दैत्यों की रक्षा किए। तब सारे देव दानव मिलकर पुनः फिर समुद्र मंथन किए। तो महाराज अब की बार मंथन करने पर कामधेनु गाय प्रकट हुई, जो ब्रह्मवादी ऋषियों को दी गई। पुनः मंथन हुआ, उच्च श्रवा घोड़ा निकला, राजा बलि ने ले लिया। पुनः मंथन हुआ, ऐरावत नाम की हाथी निकली, उसे देवराज इंद्र ने ले लिया। पुनः मंथन हुआ तो कौस्तुभ मणि निकली। दैत्यों ने कहा कि हम पत्थर क्या करेंगे। अजित भगवान ने कहा लाओ हमें दे दो। उसे अजित भगवान ने अपने गले में धारण कर लिया। पुनः मंथन हुआ तो कल्प वृक्ष निकला, उसे स्वर्ग में भेज दिया गया। फिर मंथन हुआ तो अप्सराएं निकली, उन्हें भी समुद्र में भेज दिया गया, उन्हें भी स्वर्ग में भेज दिया गया स्वर्ग की शोभा बढ़ाने के लिए। अब महाराज पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। तो अब की बार मंथन करते करते स्वयं भगवती लक्ष्मी जी प्रकट हुई। बोल लक्ष्मी मैया की जिनकी शोभा से दसों दिशाएं प्रकाशित हो गईं। इंद्र ने दौड़ करके एक आसन बिछाया और कहा माता जी विराजिए। लक्ष्मी माता उस आसन पे विराजमान हुई। श्रोताओं, लक्ष्मी जी को देखकर सारे दैत्य दानव ललचा उठे कि हमें प्राप्त हो, कोई कहे हमें प्राप्त हो, हमें मिले। भगवान अजित ने कहा कि देखो भाई, कोई झगड़ा न करो, सभी लोग लाइन से पंक्तिबद्ध खड़े हो जाओ। इन्हें जो श्रेष्ठ लगेगा, पसंद आएगा, उसी के गले में ये वरमाला डाल देंगी। तब तो सभी दैत्य दानव और देवता लोग भी लाइन से खड़े हो गए। और लास्ट में अंत में अजित भगवान भी अपने सिर को नीचे करके खड़े हो गए। श्रोताओं, माता लक्ष्मी सब में कुछ ना कुछ अवगुण निकालती चली गई, कुछ ना कुछ कमी निकालती चली गई। और अंत में जब अजित भगवान के पास पहुंची तो अजित भगवान के गले में वह वरमाला डाल दी। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब तो वरमाला पढ़ते ही भगवान चारों तरफ देखने लगे। हरि बोल, हरि बोल। ऐसा जनरेटर चलाओ, एक साउंड की आवाज आती है, एक की नहीं आती। जनरेटर चलाइए, जनरेटर। बोल भक्त वत्सल भगवान की। श्रोताओं, भगवान इसलिए चारों तरफ देखने लगे। भगवान यह बताना चाहते हैं कि जीव जब आर्थिक स्थिति से मजबूत हो तो उसे चारों तरफ देखना चाहिए कि कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, किसी को कोई कष्ट ना रहे, किसी को कोई दुख ना रहे। इसलिए भगवान चारों तरफ देखने लगे। शोधन धान्य प्रथम गति जागी। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की।
अब पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। तो अब की बार कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई, मदिरा प्रकट हुआ, उसे दैत्य दानवों ने ले लिया। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ तो पारिजात वृक्ष निकला, उसे भी स्वर्ग में भेज दिया गया। पुनः मंथन हुआ, शंख निकला, उसे भगवान ने ले लिया। अब पुनः मंथन हुआ तो चंद्रमा निकले, उन्हें भगवान शिव अपने शीश पर धारण कर लिए, क्योंकि विष पिए है ना, इसलिए चंद्रमा को ऊपर धारण किए कि शीतलता बनी रहे। अब महाराज फिर मंथन प्रारंभ हुआ तो मंथन होते होते अब की बार धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए। ये भगवान का धन्वंतरी अवतार हो गया। बोल धन्वंतरी भगवान की। श्रोताओं, धन्वंतरी भगवान के हाथ में अमृत का कलश देख करके सारे दैत्य लोग झपट पड़े और भगवान के हाथ से वह अमृत का कलश छीन करके वहां से भाग गए। देवता लोग खड़े के खड़े रह गए, देखते रह गए। महाराज जब कलश लेकर के दैत्य लोग भाग गए तो महाराज आपस में बंटवारे के कारण झगड़ा होने लगा। कोई दैत्य कहे पहले मैं पान करूंगा, वो कहे नहीं पहले मैं पीऊंगा। और जो निर्बल दैत्य थे, जो कमजोर थे, वो धर्म की दुहाई देने लगे कि देखो भाई, अमृत निकालने में देवताओं ने भी मेहनत किया है, परिश्रम किया है, इसलिए देवताओं को भी मिलना चाहिए। श्रोताओं, इधर देवता लोग उदास हो गए, भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु अब क्या होगा। भगवान ने कहा देवताओं चिंता मत करो, मेरे शरण में रहने वालों को कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। मैं अभी तुम्हारा काम बनाता हूं। और उसी समय तुरंत भगवान नारायण एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किए। ये भगवान का मोहिनी अवतार हो गया। बोल मोहिनी भगवान की जय हो। और मोहिनी भगवान उन दैत्य दानवों के बीच छम छम करती पधारी। दैत्य दानवों ने देखा कि एक बड़ी सुंदर रूपवती स्त्री हमारे सामने आ रही है। तो दैत्य दानव मोहिनी भगवान को देखकर मोहित हो गए और आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि देखो भैया कितनी सुंदर चाल है। दूसरे ने कहा देखो कितना सुंदर बाल है। तीसरे ने कहा तुम लोग देखते ही रहो, हम अभी चल करके पूछते हैं कि क्या हाल है। सारे दैत्य दानव महाराज मोहिनी भगवान को देखकर मोहित हो गए और भगवान मोहिनी के पास पहुंचकर बोले देवी आप कौन हैं, कहां से आई हैं? अवश्य ही विधाता ने तुम्हें हम लोगों के लिए भेजा है। सुनो देवी, हम लोगों ने बड़ी मेहनत से समुद्र से अमृत प्रकट किया है, परंतु बंटवारे के कारण हम लोगों में झगड़ा हो रहा है, इसलिए आप यह अमृत हम लोगों में निष्पक्ष भाव से बांट दीजिए। तब मोहिनी भगवान ने कहा कि तुम लोग कैसे हो जो एक अपरिचित स्त्री पर विश्वास कर रहे हो? अरे विवेक पुरुष स्वेच्छाचारिणी स्त्री पर भरोसा नहीं करते। तुम लोग कैसे हो जो इतनी कीमती वस्तु अमृत हमें दे रहे हो? श्रोताओं, मोहिनी भगवान की बात सुन करके अब तो दैत्य दानवों का मन और मोहित हो गया और बोले देवी जी अब पिएंगे तो तुम्हारे ही हाथ से पिएंगे। मोहिनी भगवान ने कहा कि हम पिलाएंगे, पर हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? भगवान ने कहा कि मुझे झगड़ा प्रिय नहीं है, और यदि तुम लोगों ने आपस में झगड़ा किया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सारे दैत्य दानव एक स्वर में बोले अरे देवी जी तुम जैसा कहोगी जैसा करोगी हम सब लोगों को स्वीकार है।
श्रोताओं, दैत्य दानव डर रहे थे कि कहीं देवी जी हमसे नाराज होकर के हमसे दूर ना चली जाएं। भगवान ने कहा ठीक है। एक दिन सारे दैत्य दानव उपवास रखे, व्रत रखे, और दूसरे दिन प्रातः काल होते ही स्नान किए, सुंदर नवीन वस्त्र पहने, और सारे दैत्य दानव पंक्तिबद्ध लाइन से बैठ गए। और मोहिनी भगवान अमृत का कलश लेकर उन दैत्य दानवों के बीच जैसे ही पहुंचे, तुम्हारा देवता लोग चिल्लाने लगे। मोहिनी भगवान ने दैत्यों से कहा अरे ये कौन है? दैत्यों ने कहा ये भी हमारे भाई ही हैं। कहा भाई हैं तो इतना शोर क्यों मचा रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं? दैत्यों ने कहा देवी जी ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि ये लोग भी समुद्र मंथन में अमृत निकालने में हम लोगों का सहयोग किए हैं, इसलिए ये भी अमृत के लिए चिल्ला रहे हैं। मोहिनी भगवान ने कहा अरे तुम लोग बड़े बेईमान हो। दैत्य दानवों ने कहा देवी जी हम चाहे बेईमान हो या कुछ भी हो, पर हम ये अमृत देवताओं को नहीं देंगे। मोहिनी भगवान बोले देखो मैंने कहा था ना कि यदि तुम लोगों में झगड़ा होगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो अब लो तुम अमृत का कलश और मैं यहाँ से जा रही हूँ। दैत्य दानवों का मन मोहिनी भगवान में था, डरने लगे कहीं देवी जी चली न जाएं। तो दैत्यों ने कहा कि देवी जी अब आप ही ऐसा कोई उपाय कीजिए कि जिससे हम लोगों को अमृत मिल जाए और झगड़ा भी ना हो। मोहिनी भगवान ने कहा कि अच्छा सुनो, हम तुम लोगों को एक गुप्त ज्ञान बताते हैं, गुप्त ज्ञान देते हैं। क्या? कि आज जो अमृत है ना, इसके ऊपर ऊपर पानी भरा है और नीचे जो गाढ़ा गाढ़ा है वह अमृत है, इसलिए देवताओं को भी बैठा लो और ऊपर का जो पानी पानी है वो देवताओं को पिला दें और नीचे का गाढ़ा गाढ़ा अमृत तुम लोगों को पिला दें। दैत्य दानव तो प्रसन्न हो गए, कहा ठीक है देवी जी। मोहिनी भगवान समस्त देवताओं को भी लाइन से बैठा दिए और भगवान मोहिनी देवताओं में अमृत बांटना प्रारंभ कर दी। भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे हैं और दैत्यों के तरफ मुंह करके मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। परंतु श्रोताओं, एक स्वरभानु नाम का दैत्य था, उसको संदेह हो गया और वह तुरंत देवता का रूप धारण करके उन देवताओं के बीच, सूर्य चंद्रमा के बीच बैठ गया। भगवान अमृत पिलाते पिलाते उस दैत्य को भी पिलाने लगे। सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया, कहा प्रभु अरे असली नहीं ये नकली है। श्रोताओं, भगवान तो सब जानता था, परंतु भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि पंक्ति में कोई भेद ना हो, लाइन में कोई भेद ना हो। जैसे सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया महाराज, तुरंत भगवान अपने सुदर्शन चक्र से उस स्वरभानु नाम के दैत्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। परंतु वह अमृत पी चुका था, इसलिए महाराज उसका सिर अमर हो गया, मरा नहीं। और वह उसी दिन से सूर्य और चंद्रमा पर आक्रमण करने लगा। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर और अमावस्या के दिन सूर्य पर, जिसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं, उसी दिन से वह भगवान से, सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए आक्रमण करता रहता है। और भगवान समस्त देवताओं को अमृत पिला करके मोहिनी भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। मोहिनी भगवान जब अंतर ध्यान हो गए तो दैत्यों ने कहा कि भैया अरे वो देवी जी कहाँ गई? देवताओं ने कहा देवी जी नहीं, अरे वो भगवान थे।
चले गए नहीं महाराज। जैसे दैत्यों को पता चला कि वो स्वयं भगवान नारायण थे, देवताओं का काम बनाने वाले हैं, महाराज सारे दैत्य क्रोध में आ गए और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। दैत्य दानवों ने भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, परंतु देवता लोग अमृत पी चुके थे, इसलिए कोई नहीं मरा और सारे दैत्य दानव राक्षसों को मार डाला। बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा कि सारे दैत्यों का विनाश होता जा रहा है, तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को भेजा। नारद जी ने आकर के दोनों पक्षों को समझाया। नारद जी की बात सुनकर के दोनों पक्ष के लोग युद्ध करना बंद कर दिए। महाराज जो दैत्य बचे थे वो दैत्य सारे मरे हुए दैत्यों को और राजा बलि को लेकर के सुतल लोक में गए। श्रोताओं, देवता लोग बलि को भी मार डाले। सुतल लोक में गए, रसातल में, वहां शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या देकर सारे मरे हुए दैत्यों को और राजा बलि को पुनः जीवित किया। जब बलि जिंदा हुआ तो बलि शुक्राचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया, कहा गुरुदेव आपने कृपा करके मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं मर ही चुका था। अब गुरुदेव ऐसी कृपा दृष्टि करो कि देवताओं को इसका फल दिया जाए। देवताओं का इसका फल दिया जाए। शुक्राचार्य ने कहा देखो बलि, अगर अभी तुम मेरी बात ठीक ठीक मानते रहे तो अभी मैं तुम्हें स्वर्ग की संपदा दिला सकता हूँ, स्वर्ग के राज सिंहासन पर बैठा सकता हूँ। बलि ने कहा तो बोलो गुरुदेव क्या करना है। शुक्राचार्य जी ने कहा बलि तुम्हें ब्राह्मणों का चरण पकड़ना होगा, ब्राह्मणों को प्रणाम करना होगा। बोले उससे क्या होगा। शुक्राचार्य जी बोले देखो मेरे पास तो सबकी काट है, पर इस नारायण की काट नहीं है। और उसका एक ही समाधान है क्या कि नारायण अनन्य ब्राह्मण भक्त है, और जब तुम ब्राह्मणों का आशीर्वाद ले लोगे तो तुम्हारे सामने नारायण कुछ भी नहीं है। श्रोताओं, तब तो बलि ब्राह्मणों को बड़ी बड़ी दंडवत करने लगा। अरे ब्राह्मण देवता प्रणाम। ब्राह्मणों ने कहा बोलो बलि क्या चाहिए। बलि ने कहा महाराज बस आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। तब ब्राह्मण देवता लोग अपने तपोबल से एक तेजोमय रथ बलि को प्रदान किया, एक रथ दिया और कहा बलि कोई भी हो, जब तुम इस रथ में बैठे रहोगे, कोई भी हो इस त्रिभुवन में, उसे तुम्हारे सामने पराजय होना ही पड़ेगा। हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। श्रोताओं, अब तो बलि गदगद हो गए और उस तेजोमय रथ पर बैठकर सीधा आक्रमण स्वर्ग पर कर दिए। सीधा आक्रमण स्वर्ग पर कर दिए, युद्ध प्रारंभ कर दिए। महाराज बलि के रथ से इतना तेज निकल रहा था कि देवता भी देखने में समर्थ नहीं थे। सारे देवता स्वर्ग लोक छोड़कर और अपने गुरुदेव बृहस्पति के पास दौड़े दौड़े गए और देवताओं ने कहा गुरुदेव इतना तेज बलि में कहां से आया, कैसे आया। गुरुदेव बृहस्पति ने ध्यान लगाया तो ध्यान लगाकर कहा देवताओं इस समय बलि का सामना त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों का तप है बलि में, ब्राह्मणों का तेज है बलि में। इसलिए भलाई इसमें है कि स्वर्ग लोक को छोड़कर तुम सब कहीं भाग जाओ। तब तो देवता लोग स्वर्ग लोक को छोड़कर महाराज कहीं भागकर छुप गए।
शुक्राचार्य ने कहा, देखा बलि, अब एक काम जल्दी से करो, क्या? 100 अश्वमेध यज्ञ करो, उससे क्या होगा? शुक्राचार्य जी ने कहा, देखो बलि, जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वही सदक्रतु बनता है, उसी को स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त होता है, इसलिए जल्दी जल्दी 100 अश्वमेध यज्ञ कर दो। श्रोताओं, तब तो बलि नर्मदा नदी के तट पर एक के बाद एक यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। अब बलि अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया और उधर देवताओं की माता अदिति बेचारी बड़ी दुखी कि मेरे बेटे भटक रहे हैं इधर उधर, कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। कश्यप जी ने देखा तो कहा, देवी तुम्हें एक व्रत का पालन करना होगा। अदिति बोली, कौन सा व्रत महाराज? तब कश्यप जी कहते हैं, फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रता अर्चयेद रविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। कश्यप जी ने कहा, फाल्गुनस्यामले पक्षे, देवी फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में किया जाता है। 12 दिन तक मात दुग्ध का आहार करके, दूध पी करके व्रत का पालन किया जाता है। और यदि तुमने ठीक से इस व्रत का पालन किया तो अवश्य ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। श्रोताओं, तब तो माता अदिति उस पयोव्रत का पालन करने लगी। पयोव्रत के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हुए और अदिति मैया के गर्भ में पधारे। श्रोताओं, कालांतर में भादों का महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, द्वादशी तिथि आई, अभिजित मुहूर्त आया। मध्याह्न 12 बजे अदिति माँ के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। बोल वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान मात्र 12 अंगुल के, जो देखे वो मुग्ध हो जाए। देवताओं के आनंद का पारावार नहीं। ब्राह्मण अति प्रसन्न। ऋषि कुल में प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ है। सभी ने मिलकर के वामन भगवान का यज्ञोपवीत संपन्न किया। श्रोताओं, ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ संस्कार है यज्ञोपवीत। तो वामन भगवान का जब यज्ञोपवीत हुआ तो पितामह ब्रह्मा जी प्रकट होकर के अपना कमंडलू वामन भगवान को दिए। अदिति मैया ने लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेखला पहनाया और सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला भेंट करी। कुल देवी ने वामन भगवान को चरण पादुका भेंट करी। आकाश ने छत्र प्रदान किया। कुबेर देवता ने भिक्षा का पात्र दिया। अन्नपूर्णा महारानी ने उसमें भिक्षा प्रदान की। तब देवगुरु बृहस्पति जी गायत्री मंत्र दे करके वामन भगवान को यज्ञोपवीत पहनाया। भिक्षा में जो कुछ मिला तो वामन भगवान अपने गुरुदेव बृहस्पति को दिए। जब गुरुदेव बृहस्पति को दिए जो भिक्षा में मिला तो गुरुदेव बृहस्पति जी मुस्कुराने लगे और कहा, वामन जी, हमें तो भिक्षा में आपसे त्रैलोक्य की संपदा चाहिए। वामन भगवान बोले, प्रभु, यह त्रैलोक्य की संपदा हमें कौन देगा? जब कोई हमें देगा तभी तो हम आपको दे पाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा कि जाइए राजा बलि के पास, इस समय तीनों लोकों का राजा वही है और वहाँ नर्मदा नदी के तट पर एक के बाद एक यज्ञ कर रहा है। श्रोताओं, तब तो वामन भगवान चल दिए।
छोटे छोटे चरणों में छोटी छोटी पादुका, एक हाथ में कमंडलू और एक हाथ में छत्र छाता लिए और चटपट करते हुए बावन भगवान चल दिए राजा बलि के द्वार। कि बावन बन गए कृष्ण मुरारी, पधारे बलि राजा के द्वार। ओ पावन बन गए कृष्ण मुरारी, पधारे बलि राजा के द्वार। पावन बन गए कृष्ण मुरारी, पधारे बलि राजा के द्वार। पधारे बलि राजा के द्वार। कृष्ण मुरारी
और जैसे ही बावन भगवान बलि की यज्ञ मंडप में पधारे, यज्ञ करते बलि ने जब दूर से नन्हे 52 अंगुल के 52 भगवान को देखा तो अशब्द रह गया। ऐसे लगा जैसे मूर्तिमान भगवान सूर्य ही बालक के रूप में प्रकट हो गए हो। प्रभावित हुए बिना रह ना सका और तुरंत ही यज्ञ के समस्त वैदिक ब्राह्मणों को, यज्ञाचार्यों को लेकर के भगवान वामन के स्वागत में आगे चल पड़ा और स्वागत करने लगा, भगवान को प्रणाम करने लगा। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये द्वारवपुरधरम्। और कहा, स्वागत है महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपको देखकर ऐसे लगता है कि जैसे ब्रह्मर्षियों का तेज खड़ा है मूर्तिमान बनकर। अद्यना पितरस्तृप्ता अद्यना पावितम कुलम, आज तो मेरे पितर तृप्त हो गए, आज तो मेरा कुल पावन हो गया जो आप पधारे। इसलिए महाराज जो भी इच्छा लेकर आए हो निसंकोच कहो, जो भी चाहिए। महाराज गाय चाहिए तो गाय ले जाओ, स्वर्णाभूषण चाहिए तो खजाने में खड़ा कर देता हूं, जितना इच्छा कहे उतना ले जाओ। जो भी कामना लेकर आए हो महाराज निसंकोच कहो। और महाराज यदि विवाह ना हुआ हो तो आदेश दो, आपके जैसे ही ब्राह्मण कन्या को ढूंढूंगा और वो आप जैसे बौनी ही होगी। ऐसी सुंदर विप्र कन्या से आपका विवाह करा दूंगा। गाम कंचनम गुणवदधाम अमृष्टम तथा नपीय मुतवा विप्र कन्या, ग्रामान समृद्धोस्तुरगान गजान वा रथांस्तथा तम संप्रतीक्षः। जो भी इच्छा लेके आयो मारा निसंकोच को। श्रोताओं, वामन भगवान तो पहले मुस्कुराए और फिर बलि की प्रशंसा का पुल बांध दिया, बलि का बखान करने में। वाह महाराज, आपके बारे में जैसा सुना था उससे भी कहीं ज्यादा देख रहा हूं आपको। अरे आपके वचन तो आपके ही कुल के अनुकूल हैं महाराज। आपके पूर्वज हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु हुए, उनके बल पराक्रम को कौन नहीं जानता। उनके बेटा प्रहलाद ने तो गजब कर दिया, खंबे से ही नारायण को प्रकट कर दिया। प्रहलाद के बेटा विरोचन ने भी अपना सर्वस्व धन खजाना ब्राह्मणों में लुटा दिया। परंतु ऐसे उच्च कुल में बलि तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बलि ने हाथ जोड़ लिया, कहा महाराज आप ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, अब तो आप आदेश दीजिए, मुझे करना क्या है। वामन भगवान ने कहा, राजन सुनो, तुम जैसा उदार कोई दानी नहीं तो मुझ जैसा संतोषी कोई ब्राह्मण नहीं। अपने राम को कुछ नहीं चाहिए, पर राजन मैं जानता हूं कि आप दिए बिना मानने वाले नहीं, तो इसलिए सुनो, आप मात्र मेरे छोटे छोटे चरणों से 3 चरण भूमि नाप कर दे दो। बलि अट्टहास करके हंसने लगा और कहा, अरे ब्राह्मण, तूने कैसी कैसी बात बनाई, मेरे पूर्वजों की कितनी लंबी चौड़ी गाथा गाई और मांगने के नाम पर बच्चों जैसी बातें करते हो। सुनो ब्राह्मण, इस बलि के सामने जिसने एक बार हाथ पसारा उसे जीवन में कभी किसी के सामने हाथ पसारना नहीं पड़ा। इसलिए फिर से मांगो, सोच विचार कर मांगो। बलि ने जब कहा सोच विचार कर मांगो, भगवान ने कहा देखो बलि,
असंतोषी ब्राह्मण का पतन हो जाता है। और जब हमारा इतने धन से निर्वाह हो सकता है तो हम अनावश्यक दान लेकर क्या करेंगे? मालूम है, दान लेने से ब्राह्मण का ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। और जब हमारा इतने धन से निर्वाह हो सकता है तो हम फालतू का धन लेकर क्या करेंगे? जो व्यक्ति संतुष्ट होकर के जितना ब्राह्मण को दान करे और सामने वाला ब्राह्मण संतुष्ट होकर के उतना दान ले तो उससे तो उस ब्राह्मण का ब्रह्म तेज प्रखर होता है। इसलिए सुनो बलि, जो मुझे आवश्यक लगा मैंने मांग लिया। बलि ने कहा, मान गया भाई, मैंने अपने जीवन में ब्राह्मण बहुत देखा परंतु महाराज आपके जैसा नहीं। अच्छा महाराज, मैं आपको वचन देता हूं कि जाओ, जो भी आपको भूमि सबसे अच्छा लगे जाकर के 3 चरण भूमि नाप लो। बावन भगवान बोले, ऐसे कैसे नापने? पहले संकल्प तो कीजिए। बलि हंसने लगा, कहा महाराज अब 3 चरण भूमि का संकल्प भी पढ़ूं, संसार के लिए क्या सोचेंगे, मेरा उपहास करेंगे। भगवान बोले, देखो नियम तो नियम होता है, संकल्प करना पड़ेगा और संकल्प करोगे तभी हम भूमि का दान लेंगे। श्रोताओं, इधर बलि के गुरु शुक्राचार्य जी टुकुर टुकुर देख रहे थे कि देखने में तो छोटा सा है परंतु बातें बड़ी लंबी चौड़ी ऊंची ऊंची कर रहा है, पता लगाऊं ये आया कहां से है। शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया और जब शुक्राचार्य जी ध्यान लगाकर देखे तो भगवान का वह दिव्य स्वरूप समझ में आया। इधर बलि संकल्प करने के लिए जल का पात्र हाथ में लिया ही था कि शुक्राचार्य जी आए और दौड़कर बलि का हाथ पकड़ लिए। बलि सावधान। बलि ने कहा, क्या हुआ गुरुदेव? कहा, मालूम है ये कौन है? बलि ने कहा, हाँ गुरुदेव, ये बामन है। कहा, ना ना, ये ना बामन है ना 53। मैंने अपने दिव्य दृष्टि से इसके सारे हाथ पैर को देख लिया है, मैं सब समझ गया हूं ये कौन है। बलि ने कहा, कौन है महाराज? इस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाददितेर जातो देवानां कार्य साधकः। ए विरोचन नंदन बलि, ये कोई और नहीं, ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाला भगवान विष्णु ही बौना बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है, इसलिए बातों में मत आ जाना। इस समय कश्यप जी के द्वारा अदिति के गर्भ से बौना बनकर प्रकट हुआ है, इसके बहकावे में मत आना। मैंने अपने दिव्य दृष्टि से इसके हाथ पैर को देख लिया है। अगर ये चाहेगा तो 2 ही पैरों में सारा त्रिलोक नाप लेगा, सारा संसार नाप लेगा। तुम्हारे पास 3 चरण के लिए भूमि भी नहीं बचेगी। देखो बलि, ऐसे दान की कोई प्रशंसा नहीं करता कि जो सब कुछ लुटाकर खुद भिखारी बन जाए। इसलिए अभी संकल्प हुआ नहीं, मना कर दो कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। बलि ने हाथ जोड़ लिया, कहा, गुरुदेव क्या हाथ में जल लेना ही संकल्प है? अरे जब मैंने अपने मुंह से कह दिया कि मैंने तुम्हें दिया, मेरा वचन तो है। गुरुदेव, मैं अपने वाणी को मिथ्या नहीं होने दूंगा, वचन विमुख मैं नहीं हो सकता महाराज, भले ही सर्वस्व चला जाए। और इससे बढ़िया क्या होगा, यदि यह बौना है तो 3 चरण भूमि लेकर चलता बनेगा, और यदि यह विष्णु है तो मुझ बलि का गौरव है कि जगत का दाता आज मेरे सामने हाथ पसारे और मेरा हाथ उसके हाथ के ऊपर होगा। अरे गुरुदेव, मेरे तो दोनों हाथों में मोदक है, इसलिए मना नहीं करने वाला। तेरे द्वार खरा भगवान भगत भरते रे झोली, तेरे
जगत के पालनहारा रे, जगत के पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे, भगत भर दे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दो सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा रे। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपनी दान, भगत भर दे झोली, भगत तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे। भक्तवत्सल भगवान की जय। जब बलि ने कहा शुक्राचार्य से, गुरुदेव मैं मना नहीं करूंगा, मना नहीं करने वाला। शुक्राचार्य की आंखें टेढ़ी हो गई। महाराज भृगुटी टेढ़ी होने लगी। अरे बलि, मैंने तुम्हें सावधान किया था और आज तू बनी बनाई बातों पर पानी फेरना चाहता है। बलि ने कहा, गुरुदेव तो मैं झूठ कैसे बोलूं। शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो, कुछ स्थान ऐसे हैं कि जहां झूठ बोलने पर भी पाप नहीं लगता। कौन कौन से महाराज? स्त्री सुनर्म विवाहे चा, अभृत्यर्थे प्राण संकटे, गौ ब्राह्मणार्थी हिंसायां नानृतं स्याज्जुगुप्सितम्। स्त्रीषु नर्म विवाहे च,
बोले कन्या के विवाह में यदि कन्या पक्ष से थोड़ा झूठ बोल दो तो उतना निंदनीय नहीं होता, उतना पाप नहीं लगता है। वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, अपना अगर प्राण संकट में हो तो झूठ बोलना पाप नहीं लगता है। और गौ ब्राह्मणार्थ हिंसायाम, और गौ और ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए यदि झूठ बोल दो तो उतना पाप नहीं लगता, और अपनी जीविका की रक्षा करने के लिए झूठ बोलना उतना निंदनीय नहीं होता। और प्रकार की नीति से शुक्राचार्य जी ने समझाया, परंतु हाथ जोड़ करके बलि ने दो टुक जवाब दे दिया। कहा ना य सत्यात् परो धर्मा इति होवाच भोरियम। कहा गुरुदेव, ये वो देवी कहती है कि मुझे पर्वत श्रृंखलाओं का जितना बोझ नहीं लगता उतना एक झूठे व्यक्ति का बोझा लगता है। इसलिए गुरुदेव मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। अब तो शुक्राचार्य जी की आंखें लाल हो गई और कहा, ये मूर्ख, तू अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझने लगा है। देखो कितनी देर से खड़ा खड़ा अपने गुरुदेव से बहस कर रहा है। तृणम पंडित मानिज्ञ स्तब्धोऽस्मदुपेक्षया मच्छासनान्ति गोयस्त्व मचिरार्भ्रंजसे स्त्रियः। इतनी देर से खड़ा होकर अपने गुरुदेव से बहस कर रहा है, इसलिए जाओ, मेरा श्राप है कि तू बहुत जल्दी स्त्रीहीन हो जाएगा, पगहीन हो जाएगा। इस प्रकार श्राप देकर के बलि को शुक्राचार्य जी वहां से चले गए। बावन भगवान ने कहा भैया देखो, अगर देना है तो हाँ करो, वरना हम भी यहाँ से खिसक लेते हैं। बलि ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आप तो अपना संकल्प कीजिए। श्रोताओं, बलि संकल्प करने के लिए जल का पात्र उठाया और जैसे ही हाथ में जल लेने लगा तो महाराज उस पात्र से जल निकला ही नहीं। जल होते हुए भी पात्र से नहीं निकला। पुराणांतर प्रसंग ये भी आता है कि पात्र के जिस छिद्र से जल निकलता है मानो शुक्राचार्य जी ही उसमें घुसकर बैठ गए हों कि जल का एक बूंद टपकने नहीं देंगे तो संकल्प कैसे होगा। बलि के बहुत प्रयास करने पर जब जल नहीं निकला, बावन भगवान ने कहा, बलि क्या हुआ? कहा महाराज इसमें से जल ही नहीं निकल रहा है। कहा अच्छा, मैं सब समझ गया, लाओ ये पात्र मुझे दे दो, ज्यादा दिन से रखा रहा होगा तो जंग खा लिया होगा, लाओ हम ठीक कर देते हैं, सही कर दें। श्रोताओं, सो बलि के हाथ से बावन भगवान वह जल का पात्र लिए और अपनी झोली से पैनी त्रिकुसा निकाले और जैसे ही उस छिद्र में मारे सो मानो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई, एक आंख फूट गई। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि शुक्राचार्य जी, सबके अंदर मुझे एक नारायण की झांकी का दर्शन करो। और श्रोताओं, ये आंख ही क्यों फोड़ी? मानो दो नेत्र कौन हैं? ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ये जो दोनों नेत्र हैं, एक ज्ञान है, ज्ञान के नेत्र हैं, और एक वैराग्य के। भगवान कहते हैं तुम्हारी एक आंख तो बहुत बढ़िया है। कौन सी? ज्ञान की। अरे बाबा, मुझ नारायण ने अपने आप को छुपने का कितना प्रयास किया, फिर भी आपके दृष्टि से छुप ना सके। तो श्रोताओं, धन्य है वो दृष्टि जो नारायण को जान ले, जो नारायण को पहचान ले। परंतु जो वैराग्य वाली आंख है ना, इसमें जरा सा मोतिया बिंदु हो गया, इसलिए लाओ मैं ऑपरेशन कर देता हूँ। सो मानो भगवान ने उस आंख का ऑपरेशन कर दिया
अब जैसे ही जल गिरा, हाथ में बलि ने जल लिया, भगवान ने संकल्प पढ़ा। अब संकल्प पूरा होते ही भगवान का विराट स्वरूप प्रकट हो गया। बोल विराट भगवान की। भगवान के उस दिव्य विराट स्वरूप को देखकर अचशब्द रह गए बलि। भगवान बोले देखो बलि अब मेरा नापना। सो भगवान एक चरण नीचे की ओर बढ़ाए तो अतल वितल सुतल महातल तलातल रसातल और पाताल में जा पहुंचा। सातों लोक नीचे का नाप डाले। दूसरा पैर ऊपर की ओर भगवान किए तो भूर भुआ स्व महाजन और तप सत्य लोक को पार करके ब्रह्मांड में छिद्र कर दिया। और जैसे ही ब्रह्मांड में छिद्र हुआ तो महाराज वहां से जल निकला और भगवान के चरणों को धोता हुआ जैसे ही ब्रह्मा जी के पास पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडलों में धारण कर लिया। और जब ब्रह्मा जी ने उस जल को भगवान के चरणोदक को नीचे की ओर छोड़े तो वह जल नीचे की ओर बढ़ा तो गंगा जी के रूप में प्रकट हो गया और समुद्र में विलीन हो गया। बोल गंगा मैया की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जामवंत जी उस समय नवयुवक थे। जामवंत जी ने दुंदुभिया बजाई और आनंद के साथ झूम झूम करके भगवान के विराट स्वरूप की परिक्रमा करी। भगवान ने कहा बलि अब बोलिए, संकल्प 3 चरण भूमि का है और मैंने 2 ही चरण नापा है। अब बताओ तीसरा चरण कहां रखूं? बलि तो चुप हो गया। तुरंत भगवान ने अपने गरुण को आदेश दिया कि इसे बंदी बना लो। महाराज गरुण बलि को वरुण फांस में बांधकर पटक दिया। जो बलि के समर्थ दैत्य वो सब भगवान को मारने के लिए दौड़े। ते सर्वी वामन महंतुम सूल पट्टिस ताड़या। बलि ने सबको सावधान कर दिया। कहा सावधान, इस समय हमारा विपरीत समय चल रहा है। गुरुदेव श्राप देकर चले गए हैं और यदि तुम लोगों ने इस प्रकार युद्ध की चेष्टा किया तो सबके सब मारे जाओगे। बलि के कहने पर सारे दैत्य रुक गए। पुनः भगवान बलि को डांटने लगे। बलि बोलो क्या निर्णय लिया? बलि ने कहा महाराज एक बात कहूं। क्या? बलि बोला प्रभु अभी तक आपने 2 चरणों में मेरे धन ही धन का नापा है, धन को नापा है। मैं धनवान तो आपके सामने खड़ा हूं। इसलिए प्रभु कृपा करके आप अपना तीसरा चरण मुझ धनवान के सिर पर रख दीजिए और मुझ धनवान को भी स्वीकार कर लीजिए। तब तो 52 भगवान बड़े प्रसन्न हुए और अपना पैर तीसरा चरण भगवान बलि के मस्तक पर रख दिए और बोले बलि धन्य हो। बलि मैंने तुम्हारा सर्वस्व छीन लिया, तुम्हें बांध दिया, पटक दिया, डांट दिया, फिर भी तुम्हारा धैर्य धारण को नहीं छोड़ा। बलि ने कहा महाराज मेरा जो सर्वस्व चला गया उसका मुझे तनिक भी कष्ट नहीं है। मुझे जो आपने डांट दिया, बांध दिया, उसका भी तनिक कष्ट नहीं है। भगवान ने कहा तब किस बात की चिंता है, किस बात का डर है? तो कहा बिभेमिनाहं निर्यात कदच्युतो न पास बंदाद व्यसना दुरत्यया नैवार्थ कृच्छ्राद भवतो विनिर्ग्रहा दशादुवादाद वृषमो द्विजो यथा। बलि ने कहा महाराज
मुझे यदि भय लगता है तो केवल असाधु आदि से। दुनिया में कोई ये ना कहे कि बलि के पूर्वजों की कीर्ति का पताका कैसे लहरा रही थी, परंतु बलि ने आकर के उस कीर्ति को कलंकित कर दिया, कलंक